उस सेशन के बारे में जो शेखर भैया ने बताया उसी को मैं आगे कंटिन्यू करते हुए अपनी बात को शुरू करूँगा। जी हाँ दोस्तों, मैं संतोष वर्मा ट्रिपल एस मोटिवेशनल स्पीकर। मेरा जो स्लोगन है सीखता हूँ, सिखाता हूँ, लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, क्यों पड़े हो इधर-उधर के चक्कर में, कोई नहीं है ट्रिपल एस के टक्कर में। जी हाँ दोस्तों, माइंड पावर, मन की शक्ति, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं और जितने भी लोगों ने सफलता के शिखर या परचम या सफलता के शिखर में अपना नाम दर्ज किया है, उसका सिर्फ़ एक ही कारण है, उन्होंने अपने मन, अपनी बुद्धि का सही तरीके से उपयोग किया है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कौन से मन का, कौन से बुद्धि का सही तरीके से उपयोग करना है, आज आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। अपन जब मन की बात करते हैं, तो साइंस की भाषा में इसे 2 भागों में बाँटा गया है। पहला है कॉन्शियस माइंड, जिसको बोलते हैं चेतन मन और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, जिसे कहा जाता है अवचेतन मन। या सरल शब्दों में कहा तो जागृत मन या अर्ध जागृत मन। परसेंटेज और पावरफुल की बात करें, तो जो हमारा सामान्य मन है, जिसको हम चेतन मन कहते हैं, हमारे जीवन में सिर्फ़ 10% का योगदान रहता है और हमारा जो अवचेतन मन है, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो स 90% योगदान है, 90% पावरफुल होता है। यदि आप उसका सही तरीके से यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे या जान जाएँगे, तो डेफ़िनेटली आप बहुत ऊपर चले जाएँगे। तो आइए हम इसे डिटेल से समझते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड कब जागृत होता है, कब कैसे यूज़ करें? तो मेन रूप से देखा जाए तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जब हम जैसे ही सो के उठें, तो सो के उठने के बाद से 15 मिनट का जो समय रहता है, वहाँ पे हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहता है। रात को सोने से पहले जैसे नींद आने वाला रहता है, उससे जस्ट पहले 4-5 मिनट का जो समय रहता है, वहाँ पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहता है। ऐसे समय में हम जो भी चाहते हैं, जो भी हमारी इच्छा है, उसके यदि दिल से चाहें, दिल से उसे मानें, तो उसके 99% चांसेस रहती हैं पूरा होने की। तीसरा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो ज़्यादा एक्टिव और पावरफुल रहता है, वो है मेडिटेशन करने के समय। जब हम मेडिटेट करते हैं और जब रिलैक्सेशन मोड में रहते हैं, तो वहाँ पे जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहता है। ऐसे समय में हम जो भी चीज़ माँगेंगे, वो हमारी पूरा होने की संभावना होती है। ये हो गया हमारा मन का जो टाइप है, वो हो गया। दूसरा है, अभी तक हमारे बड़े-बुजुर्गों ने ये बताया जाता है कि बेटा मन लगा के पढ़ाई कर। जब हम बचपन में थे, बचपन से हमको ये सिखाया जाता है, बेटा मन लगा के पढ़ाई कर। जैसे-जैसे बड़े हो गए, हमने जॉब चालू किया, तो जॉब जैसे ही गए हमारे सीनियरों के द्वारा, हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा, हमारे जो जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं या दोस्त यार हैं, हमसे ये बताया जाता है, ये बोला जाता है कि बेटा मन लगा के काम कर। जैसे ही आप मन लगा के काम करोगे, आप डेफ़िनेटली आप बहुत अच्छे से कर पाओगे और जैसा चाहते हो वैसा कर सकते हो और जो चाहते हो वो पा पा सकते हो। बचपन से हमको ये तो बोला जाता है कि मन लगा के पढ़ाई करो या मन लगा के काम करो। लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि पढ़ने में या काम करने में मन कैसे लगाएँ? तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमको मन कैसे लगाना है कोई भी चीज़ में, चाहे वो पढ़ने में हो, चाहे काम हो, चाहे कोई भी चीज़ में हो। जैसे कि आप सबको मालूम है, इस दुनिया में जब इंसान आता है, तो उनके पास साँसें रहती हैं। लेकिन जब इस दुनिया से इंसान जब चले जाता है, तो उनके पास साँसें नहीं रहती। इसका मतलब साफ है कि हमारा जो भी खेल है, वो हमारी साँसों पे टिका हुआ है और हम प्रकृति से कनेक्ट हैं सिर्फ़ साँस के माध्यम से हैं। तो आज से यदि आपको किसी भी चीज़ चीज़ में, फ़ील्ड में आपको मन लगाना है, तो ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए और सिर्फ़ हमारी आती हुई और जाती हुई जो नाक का जो छिद्र रहता है, आती हुई और जाती हुई साँसों पे फ़ोकस करना है। जैसे ही आप आती हुई और जाती हुई साँसों पे फ़ोकस करना करें स्टार्ट करेंगे, तो आने वाला 21 दिनों में धीरे, धीरे, धीरे आपका मन लगना चालू हो जाएगा और आने वाला 21 दिन जैसे ही कंप्लीट करेंगे, तो आपको रिज़ल्ट मिलना चालू हो जाएगा। तो जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे पर्सनल रिक्वेस्ट है,
चाहे कोई भी हाल में हो, चाहे कोई भी काल में हो, चाहे जैसे भी हो, कभी भी आपको टेंशन या तनाव लगे, तो ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए और आती हुई और जाती हुई साँसों पे फ़ोकस कीजिए। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आप लोग को बताने वाला हूँ मैं, जो मन की बात हो रही है, तो आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगा जो ताजमहल बनाया है, ताजमहल, ताजमहल को एक्चुअल में कितने बार बनाया गया है? या इस दुनिया में ताजमहल कितने जगह हैं? तो कई लोग का सवाल एक ही रहता है कि सर ताजमहल सिर्फ़ इंडिया में है और एक ही बार बना है। आपका कहना सही है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इस दुनिया में जितने भी चीज़ हैं, चाहे वो ताजमहल की बात हो, चाहे और कोई भी बिल्डिंग की बात हो, चाहे लाल किला हो, चाहे कोई भी किला हो, जितने भी चीज़ हमने बनाए वो 2 बार बने हैं। पहला है हमारे मन में विचार आया और हम हमारे मन में उस चीज़ को देखे हमने। उस विचार में आने के बाद फिर हम उसको फ़िज़िकल रूप से काम करना चालू किए, तब जाके हमारी चीज़ बना। तो आप जो भी हासिल करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप अपने मन में विचार कीजिए, उसको एक पिक्चर देखिए, विज़ुअलाइज़ेशन कीजिए। उसके बाद आप धीरे-धीरे उसपे काम कीजिए। फिर डेफ़िनेटली आपका जो गोल है, आपका जो एम है, आप जो हासिल करना चाहते हैं, वो आप उसको पा लेंगे। उसके बाद एक चीज़ और मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, बचपन से हमको ये सिखाया जाता है कि कुछ पाने के लिए क्या करना पड़ता है? जी हाँ, दोस्तों। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये हमको बचपन से सिखाया जाता है लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है और कुछ नहीं बहुत कुछ करना पड़ता है। बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब चीज़ में आप अभ्यस्त हो जाएँगे, उस चीज़ को आप काम करते जाएँगे, तो आप जो चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, उसको पाना हासिल करना चालू कर देंगे। एक मोटिवेशन की यदि बात करते हैं, तो आज से 7 साल पहले जब मोटिवेशन फ़ील्ड में जब मैं आया था, तो लोगों से पूछता कि भाई ये मोटिवेशन क्या होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप कैसे होता है? धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसमें मैंने वर्किंग करना जब चालू किया, तो धीरे-धीरे हर चीज़ स्पष्ट होते जा रही है। तो आप इस जीवन में आपका लक्ष्य क्या है, आपका गोल क्या है, आपका पर्पस क्या है, उस पर्पस के हिसाब से आप जाना कहाँ चाहते हैं और कैसे काम करना चाहते हैं, उसको आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा, एज़ पर योर इंटरेस्ट, एज़ पर योर पैशन। उसके बाद मैं लास्ट में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे कि हम कोई भी बाइक खरीदें या कोई भी कार खरीदें, तो समय-समय पे टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने में हम अपना सर्विसिंग कराते हैं। सर्विसिंग क्यों कराते हैं? ताकि उसमें जो वर्किंग हो, उसमें जो काम हो, उसका जो इंजन हो, वो प्रॉपर वे में काम करे और लंबे समय तक चले। मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि इस दुनिया में आप आए हैं 30 साल, किसी का 30 साल हो गया, किसी का 40 साल हो गया, 50 साल हो गया, 60 साल हो गया। आप एक चीज़ बताइए, आप अपना सर्विसिंग कब कराए हैं? दोस्तों मैं ब्रेकडाउन की बात नहीं कर रहा हूँ। ब्रेकडाउन मतलब तबीयत खराब हो गया, हॉस्पिटल में चले गए, वो आपका ब्रेकडाउन है। लेकिन आप टाइम टाइम से सर्विसिंग कब कराए हैं? जी हाँ दोस्तों, सर्विसिंग का मतलब है आप अपने बुद्धि को सही गाइडलाइंस देने के लिए ट्रेनिंग कब अटेंड किए हैं? पता है हर चीज़ के लिए हम ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, हर चीज़ के लिए हम ट्रेनिंग लेते हैं जैसे कि डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, मास्टर बनने के लिए, एक्टर बनने के लिए, कलेक्टर बनने के लिए, आप जो भी बनना चाहते हैं उस चीज़ के लिए तो हम एक्टिंग के लिए ट्रेनिंग लेते हैं। लेकिन ये बुद्धि है उसका यूज़ कैसे करें? जैसे कोई टीवी खरीदे, टीवी खरीदने के लिए एक मैनुअल आता है कि इसको यूज़ कैसे करना है। लेकिन आप अपने लाइफ में अपने बुद्धि को यूज़ कैसे करना है उसके लिए कभी ट्रेनिंग अटेंड किया है या कभी सर्विसिंग किया है? बिल्कुल नहीं करते दोस्तों। तो आप जितने लोग भी बैठे हैं, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, आप अभी तक वही कर रहे हैं जो करते आए हैं, तो अभी वही मिलेगा जो मिलते आए हैं। यदि आपको बड़ा चाहिए, बड़ा आपको जीवन में एक नेम, फेम, तरक्की, कॉन्फिडेंस, बिल्डअप, कम्युनिकेशन स्किल आप जो भी आप डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा-सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको खर्चा करना पड़ेगा, आपको चर्चा करना पड़ेगा, तभी आप जाके जिस भी फ़ील्ड में आप सफलता हासिल करना चाहते हैं, उस फ़ील्ड में आप सफलता हासिल कर सकते हैं। आगे मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि समय का अभाव है। इसी के साथ मैं सेशन को वाइंड अप करते हुए एक बार फिर से मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज की ओर से और नूतन भैया के सहयोग से और डॉक्टर सिरमौर जी के आशीर्वाद से हम लोग जो सेशन कर रहे हैं उसमें आप लोग का भी बहुत-बहुत योगदान है। इसी के साथ मैं
अपनी सेशन को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच।